हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट 21/7/2024। आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो सबसे पहले तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रश्न, हाल ही में किसे IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? तो रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहाँ उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किया है। कहाँ पे? ये दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो यह असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यूनेस्को 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। हाल ही में DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो DMRC ने जापान देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो लक्षद्वीप। हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ। वे कहाँ की थी? तो कमला पुजारी पद्म पुरस्कार विजेता वो उड़ीसा की थी, जिनका निधन हो चुका है। हाल ही में किसने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ADB ने यह ऋण $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है? तो संजीव कृष्णन को PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। लास्ट में एक बार रिवीजन, भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ अमित शाह केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने किया। नासा सौर मंडल के 6 ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है। बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है।
मॉरिशस में विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड शीर्ष पर हैं। और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौर्य बाबा भारती ने कांस्य पदक जीता है। और फ्रांस के खिलाड़ी ओलिवियर गिरौड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। संजीव कृष्णन पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से इनको चुना गया है। हाल ही में एडीबी ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है। हाल ही में डीएमआरसी ने जापान देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अंतरिक्ष वैज्ञानिक फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जॉर्जेस एलहेंड्री एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। और हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें हैं और दोनों भारतीय खदानें और छत्तीसगढ़ की हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत और मलेशिया देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस रिवीजन के लास्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो समाप्त होती है। फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं डेली वीडियो का पीडीएफ और 4-5 न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़पेपर के पीडीएफ मैं डेली प्रोवाइड करता हूं। आप चाहें तो उसको भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे।